बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 और 2 हम डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और नेक्स्ट वीडियो में मैंने 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक अपलोड किए थे और उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक को सॉल्व करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, उसने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है। उसी तरह से पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने इसको प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनको हमने प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं या तो लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूँगी, या राइट हैंड साइड लूँगी उसे लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूँगी। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट हैंड साइड को लेती हूँ और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो सेकेंड थीटा होता है, सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सेकेंड थीटा की जगह पे 1 ओवर कॉस थीटा लगा लूँगी। और टेन थीटा जो है, टेन थीटा हमारा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। उसी तरह से बाहर इसके स्क्वायर था तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रैक्शन में आ चुकी हैं और इनके दरमियान माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब कॉस और कॉस का एलसीएम जो है हमारे पास कॉस थीटा ही आ जाएगा। अब जो फर्स्ट डिनोमिनेटर होता है उसको हमने एलसीएम के साथ डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड किस तरह से करना है, कॉस थीटा को जब आप कॉस थीटा के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है कटिंग के बाद आ जाता है 1। तो अब हमारा आंसर 1 आ गया। कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करने से आंसर 1 आ गया है। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसी तरह से कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसको हमने पीछे भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये आइडेंटिटी जो है वो आगे वाले तमाम क्वेश्चंस में यूज़ होगी, जो पीछे भी हमने इसको यूज़ करना। आप इसको बेशक ज़ुबानी याद कर लें कि ये हमने इसको यूज़ करना ही करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से 1 माइनस जो साइन है यहाँ से कॉस स्क्वायर को ले लूँगी। 1 माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देती हूँ। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर। अब कॉस थीटा की जगह पे मैं इसको पुट कर लूँगी। स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जब ये फॉर्म आ जाती है तो इसमें हम a प्लस बी और a माइनस बी कर लेते हैं। अब ये जो है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। 1 माइनस इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हमने ये वाली फॉर्म बनाई, इससे हम अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाएगा। अब देखें ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो ये वैल्यू जो है इसके साथ काट जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू जो है वो रह जाएगी। यहाँ पे रह गया मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यही आप देख सकते हैं कि ये मेरी राइट हैंड साइड भी यही है जो हमें रिक्वायर थी कि हमने इसी को राइट हैंड साइड को प्रूव करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब एंड पे आप लिखते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट थीटा स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ। उसी तरह से tan थीटा जो है इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा है वो होता है कॉट थीटा ओवर साइन थीटा। इन दो फार्मूलाज को इसमें हम यूज़ कर लेंगे। अब tan थीटा की जगह पे मैंने लगा दिया इसकी जगह पे लगा दिया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। उसी तरह से इनका मैंने एलसीएम ले लिया। साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब मैंने साइन थीटा कॉस थीटा को इसके साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास रह गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को मैंने साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह जब साइन थीटा को मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ डिवाइड किया तो साइन और साइन ख़त्म हो गए, तो कॉस थीटा रहेगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इस सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब वही वाली आइडेंटिटी जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आ गया, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। स्क्वायर, अब स्क्वायर जो है इसको ख़त्म करेंगे। वन का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगी 1 ओवर पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेती हूँ मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो है वो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पे देखें 1 ओवर कॉस थीटा जो है इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और 1 ओवर साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू या मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। और यही जो है हमारी राइट हैंड साइड भी है। उसी तरह से आप एंड पे लिखते हैं हैंस प्रूव दैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को लूँगी। अब एक आइडेंटिटी है यहाँ पे यूज़ होगी बार बार, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये वाली आपने याद रखनी है, ये वाली और ये, इस क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ करना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan और सीकेंड जो है वो उसके बगैर है, स्क्वायर के बगैर। इट मीन्स यहाँ पे 1 है तो हम वहाँ 1 की वैल्यू लिख लेते हैं। अब 1 की वैल्यू कैसे लिखनी है, 1 को मैंने इधर ही रहने दिया, इसको उधर लेके माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 जो है इसकी जगह पे मैं ये सारी वैल्यू को लिख लेती हूँ। अब इस 1 की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू लिख लेती हूँ। अब नीचे वाली जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब यहाँ पे दोनों स्क्वायर्स में आ रही है और उनके दरमियान माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये वाला फार्मूला जब इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस ए बी लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस ए बी करके लिख लेंगे। सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा और tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये दोनों जगहों पे आ रहा है। इस साइड पर भी आ रहा है और इस साइड पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ये दो वैल्यूज़ है मेरे पास, इन दोनों में से मैं tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा को कॉमन ले लेती हूँ। अब जब ये वैल्यू इस सारे की जगह से बाहर कॉमन आ गई तो इसकी जगह पे अंदर रह जाएगा 1, साथ ये वाला माइनस और ये वाली माइनस की वैल्यू इसके साथ रह जाएगी। tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब इस माइनस को खोलूँगी, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड थीटा, बाहर माइनस की वजह से ये प्लस tan थीटा हो जाएगा।
अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू सेम है, ये +1 है, यहाँ पे +1 सेकेंड माइनस सेकेंड थीटा, ये माइनस सेकेंड थीटा, ये tan थीटा और ये tan थीटा है। तो ये सारी वैल्यू जो है इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब यहाँ पे देखें यही मेरी राइट हैंड साइड भी है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। एंड पे आप लिखते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कॉस क्यूब थीटा जो है उसको करना है सॉल्व। इसको हम इसका फार्मूला जो है आ जाएगा a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इस फार्मूला को जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे नहल के साथ खा। अब यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा जो है वो a है और ये b है। अब a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्केयर की जगह पे साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे ए बी की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। इस सारे फार्मूले को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको जो है ये थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा को पहले लिख लेती हूँ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इसकी जगह पे 1 लगा लेंगे, इसकी जगह पे प्लस। और यही जो है हमारी राइट हैंड साइड भी है। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, इसको हमने जो है इस सारी वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं सबसे पहले। अब इसको पहले मैं क्यूब की फॉर्म में लेकर आऊँगी और क्यूब की फॉर्म में मैंने इसको किस तरह से लेके आना है, स्केयर लेके और ऊपर 3 2 टाइम 6। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है। इसको अगेन जो है वो हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला यहाँ पे फार्मूला लगा लेना है। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी जो है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर जो है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आ रहा है, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में स्क्वायर रूट को मुकम्मल करने वाला। तो उसमें स्क्वायर रूट को हम कैसे मुकम्मल करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम किस तरह से मुकम्मल करेंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इस रकम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं जो है वो पुट करने लगी हूँ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने जो है वो एज इट इज़ लिख लिया। आगे इसको क्या करेंगे, अब ये जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास है अगेन इसी फॉर्म में आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक ये जो वैल्यू थी ये सारा जो है इसका आंसर ये आ गया है, माइनस इस वैल्यू को हम आगे लिख लेते हैं। अब इस सारे की जगह पे जो है वो आ जाएगा 1। अच्छा ये जो है इसको मैंने लिखा ही नहीं था यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे भी आना था। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाना था प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस, अब ये जो है वो प्लस -2 है और ये 1 है। आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो -2 में से जब आप +1 करते हैं तो प्लस माइनस माइनस -1 आ जाता है। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस। अब ये जो है हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। एंड पे आप लिख लेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।